Once again, we are back on Ignorance Source Tea Talk Train of Thought with a series of an episodes. Our Tea Talk team is in Ahmedabad and they're covering exclusively story and the of Pramukh Swamiji Maharaj Satabdi celebration. The kind of an vibration, the kind of an energy which goes around, and the kind of a thought process and the creativity and the messages which are there for the target audience at large. It's really inspiring. Now, in fact, we have with us पूजनीय विवेक मुनि स्वामी जी। सर, आपका स्वागत है इस मंच पे। अभी हमने जो इंटायर स्टोरी प्रमुख स्वामी महाराज जी की सेलिब्रेशन 100 सेलिब्रेशन के बारे में और जो ये हमने नगर देखा हुआ है विच इज़ फुल ऑफ एन एनर्जी एंड ऑल, और उसमें लाइक दे अराउंड अबाउट 80,000 वॉलंटियर्स और वहाँ पे ऑल दी सेल्स एंड ऑल आर इन्वॉल्व इन द इंटायर प्रोसेस। Volunteers 80,000 और process the task of each and everything, और जो entire preparation किया है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों की प्लानिंग इसमें गई है और कितने एक्सपर्ट्स इसमें हैं। तो आप हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए आप अगर इफ यू कैन थ्रो सम लाइट इन ऑन टर्म्स ऑफ द वॉलंटियर्स इन्वॉल्वमेंट, कैसा उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में, कैसा ये सेवा शुरुआत की, क्या स्किल सेट्स उसके लिए चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है इंटायर प्रिपरेशन में। कभी हम प्रिपरेशन करते हैं, आइडियाज पेपर पे पुट अप करते हैं, तो कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज आते हैं, तो उस इश्यूज को आपने कैसे टैकल किया। एंड जैसे इतने आप देखोगे वॉलंटियर्स एंड सेंट्स स्टेइंग इन द प्रीमाइसेस, उनके अकोमोडेशन के बारे में एंड जो भक्ति भावना के साथ में जो सेवा करते हैं उसके बारे में आप हमारे टारगेट ऑडियंस से साझा करिएगा प्लीज। प्रमुख स्वामी महाराज का ये शताब्दी महोत्सव मनाने की जब फाइनल बात हुई तो उनका जो स्केल था बहुत बड़ा स्केल था। 600 एकड़ के ये पूरे जगह में ये उसको डेवलप करना था। तो ओवरऑल फर्स्ट जब कोर मीटिंग हुई उसमें 2-4 ऐसी चीज सामने रखी गई कि पर डे 2 लाख 3 लाख सब दर्शनार्थी आएंगे, तो उसके मुताबिक ओवरऑल ये नगर का डिजाइन वर्क करना है और 1 महीने तक ये पूरा उत्सव है। तो उसके मुताबिक कितने वॉलंटियर्स हमें इस महोत्सव को रन करने में, उसको अच्छी तरह चलाने में चाहिए। तब एक फिगर आई कि करीबन 80,000 वॉलंटियर्स सब मिला के, जिसमें जेंट्स भी है, लेडीज भी है, छोटे बच्चे भी है, बालक है। तो उनका रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला काम हमें शुरू करने का था। तो आपको तो मालूम है कोरोना के पहले 2020 में ये उत्सव था, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल वो उसको लेट किया गया। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो काम था वो फरवरी 2022 में शुरू हुआ। और जितने भी हमारे गुजरात है और यार दिल्ली, राजस्थान, जहाँ भी हमारे डिवोटीज है, उनको एक सभा के रूप में, जिसको हम प्रेरणा सभा कहते हैं, प्रेरणा सभा के रूप में उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया। इसमें मिनिमम 35 डेज की सेवा से उसका प्रारंभ हुआ। 35 डेज से लेके 6 महीने तक 180 दिन तक की उनकी सेवा का रजिस्ट्रेशन हुआ। और ओनली प्रमुख स्वामी महाराज ब्लेस और महंत स्वामी महाराज का आशीर्वाद थे, तो ओनली जेंट्स 50,000 जितने वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन हुए इनिशियली। साइमल्टेनियसली जो हमारी महिला विंग है, तो वहाँ पर 20,000 उनके वॉलंटियर्स वो भी रजिस्ट्रेशन किए गए उनका। और जो बाल विभाग है हमारा, बालों की, तो उसमें भी जितने भी बच्चे, जितने बालक है, बाल कार्यकर्ता, तो उनके भी 10,000 जितने रजिस्ट्रेशन किए गए। कुल मिला के ऐसे 80,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ। और उसके बाद फरवरी माह से यहाँ पर जमीन की जो साफ सफाई है और क्लीनिंग है, सब लेवलिंग है, वो काम शुरू हुआ। अभी 6 महीने वाले जितने वॉलंटियर थे वो तो जून जुलाई में आने वाले थे, लेकिन ऐसा लगा कि अभी फरवरी से उनकी अभी जरूरत होगी, तो हमें उनसे आगे, जिसको 1 वर्ष तक 1 साल की सेवा की इच्छा हो, तो उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया। तो उसमें 250-300 जितने वॉलंटियर्स उन्होंने अपने नाम लिखवाए, तो वो तो फरवरी माह से महीने तो वो शुरू हो गए। धीरे धीरे करके मार्च में, अप्रैल में धीरे धीरे बढ़ते गए। एक सबसे बड़ी बात वॉलंटियर्स की ये हुई कि हमने पहले से सोचा था कि जितने जितने छोटे
हमारे हॉलीडे के पॉकेट है, जहाँ पर कंप्लीटली वेकेशन के पॉकेट है, उनका मैक्सिमम हमें उपयोग करना है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ गुजरात में जो उनाड़ू वेकेशन होते हैं, मतलब गुजरात में जो हमारी एग्जाम अप्रैल में होती है, उसके बाद 1-1.5 महीना का जो वेकेशन होता है, तो इसमें मैक्सिमम हमारे जितने यंगस्टर है, यूथ है, उनको और जितने टीचर्स है उनको भी वेकेशन होता है। तो करीबन 2 से 3 हजार इतने वॉलंटियर्स यूथ मिला के उनको इस प्रिपरेशन की जो सेवा थी उसमें हमने इन्वॉल्व किया। और हमारी धारणा के बाहर हुआ, क्योंकि इस साल गुजरात में करीबन 20-25 साल पहले इतनी गर्मी हुई थी, उतनी गर्मी 47 डिग्री टेम्परेचर अहमदाबाद में था। ऐसे गर्म वातावरण में भी कोई भी वॉलंटियर्स वो पीछे नहीं हटे, वो डटे रहे, सेवा करते रहे। और जितना भी अभी प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति का फाउंडेशन है, फिर अक्षरधाम का फाउंडेशन है, कंप्लीटली लेबर वर्क है, मजदूरी का काम था। लेकिन वो मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा, वहां से अच्छे घर के जब यंगस्टर थे तब पहली बार ऐसा बांधकाम का या कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, लेकिन बड़े महिमा से, उत्साह से उन्होंने वो सब काम किया। तो इस तरह शुरुआत हो गई प्रिपरेशन की। और उसके बाद जून महीने से हमने एक नया तरीका अपनाया कि जब से पहले से रजिस्ट्रेशन किया था, तब से पहले एक बात रजिस्ट्रेशन के दौरान हमने कही थी कि जिन स्वयंसेवकों को 2 टाइम यानी कि पूर्व तैयारी में भी आधी सेवा उनको करनी है। मान लो कि 35 दिन है तो 15 दिन पूर्व तैयारी में जून जुलाई में, और 15 दिन ड्यूरिंग महोत्सव। तो ऐसी जिसको अनुकूलता है, जिसको इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है, तो वो भी अपना नाम दर्ज करवाए। तो करीबन ऐसे 25,000 वॉलंटियर्स थे जिन्होंने कहा था कि हम 15 दिन मेन उत्सव में आएंगे, उससे पहले कोई भी आप पूर्व तैयारी में जब भी हम आप बुलाएंगे तब आएंगे। तो उन लोगों को हम सेवा में जुड़ने का पूरा हमने प्लानिंग किया, और जून महीने से 15-15 दिन की बैच शुरू की, 1 से 15 जून तक, 15 से 30 जून तक। तो इस प्रकार 15-15 दिन की सेवा में सबको बुलाने लगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली 3,000, 4,000, 5,000। और उस दौरान बारिश भी इस साल गुजरात में बहुत हुई थी, इसलिए काम में बहुत दिक्कत थी। लेकिन उसी समय भी करीबन पूरे नगर में से 3-4 बार तो वॉलंटियर्स ने पानी निकाला पूरा करके। और इस प्रकार के जो भी काम में जितनी भी हर्डल्स आई, अड़चन आई, उनको पार करते करते प्रिपरेशन का सब काम किया। और दीपावली के टाइम पे तो एट अ टाइम प्रमुख स्वामी महाराज ने जो वेकेशन का पीरियड था, उन्होंने लिखा था अपने हस्तों से कि दीपावली तो अब नगर में ही करनी है हमें। तो 14,000 वॉलंटियर्स एट टाइम 10 दिन के लिए सेवा में आए। और जितना भी हम यहाँ पर पेवर ब्लॉक का काम देखते हैं, उन्होंने पूरा काम वो उस दौरान किया। और नगर में जितनी भी जो छोटी छोटी सेवा बाकी थी, उन लोगों ने बहुत मैक्सिमम फ्लो और मैक्सिमम सेवा का कार्य उस दौरान, दीपावली के दौरान हुआ। स्वामी जी, इसमें हमें ऐसा महसूस हो रहा है, जो आपने टाइम फ्रेम सेट किया था, जो रिसोर्सेज के बारे में बात कर, जो प्लानिंग उसमें जाती है, जो थॉट प्रोसेस उसमें जाते हैं, जो आपको काम डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको उनके हिसाब से लाइक किसमें क्या हुनर है, किसमें क्या हुनर है, वो आइडेंटिफाई करना है। ये सब जो इतनी चीजें इतनी शॉर्ट पीरियड में हुई और इतनी तेजी से हुई, हर एक कार्यकर्ता ने हर एक तरह का काम किया, लाइक पेपर ब्लॉक से लेके हर एक, लाइक वी टॉक इन टर्म्स ऑफ जो भी इंफ्रा यहाँ पे सेट किया, हर एक में इन्वॉल्व थे। तो इतनी तेजी से जो स्किल सेट जो है, कैसा आपने उनको नापा पे लिए, इसके लिए ये रिसोर्स लगेगा, और देन बाकी पीपल वर फ्लेक्सिबल इन डूइंग ऑल काइंड ऑफ वर्क, तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? जैसे जब से पहले से जब ये नगर का आयोजन हुआ, उस दौरान ही कुल मिला के 45 डिपार्टमेंट अलग अलग प्रकार के इसके लिए नियुक्त किए गए। और उन लोगों के पास से हमने एक डिमांड मंगवाई कि भाई आपको अपने डिपार्टमेंट में किस प्रकार के स्किल स्वयंसेवक चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि हमको 350 इलेक्ट्रिशियन चाहिए, पानी वाला ने कहा प्लम्बर चाहिए, डेकोरेशन ने कहा कि हमें तो वो दर्जी काम वाला होना चाहिए, वेल्डर काम चाले। अलग अलग कितना था?
वो टाइम फ्रेम कितना रखा हुआ था? टाइम फ्रेम तो जब पहले फरवरी मास में भी पहली जो फर्स्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी उसी में फिल्टर, उसके बाद उनके पास से सब डिमांड हमने ले ली। और रजिस्ट्रेशन के दौरान भी कुल मिला के 20 to 25 प्रकार की स्किल हमने फॉर्म में रखी थी। तो उस समय भी जितनी हमें मेरी स्किल है कि भाई मैं अच्छी तरह से पिच कर सकता हूँ, मैं संगीत बजा सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं खेती काम कर सकता हूँ, ट्रैक्टर चला सकता हूँ, लोडिंग कोई भी कर चला, इस प्रकार की सब हमारे पास पूरा डेटा 80,000 का डेटा हमारे पास था। और जिस दौरान जिस डिपार्टमेंट को जैसे वर्कर्स की जैसे स्वयंसेवक की जरूरत थी उसी में से उनको बुला के स्पेशली हम उनको देते थे। इस प्रकार ये पूरी स्किल वाले जितने भी वॉलंटियर्स थे उनको यहाँ पर इस प्रकार जिस डिपार्टमेंट में हमने नियुक्त किया। साइमल्टेनियसली इस महोत्सव में आने के पहले उन्हों की भी एक ट्रेनिंग सेशन पूरा दिन का हमने किया, क्योंकि 1 महीने तक उनको यहाँ सेवा करना है। तो सेवा में जो बेसिक जितने हमारे मूल्य है कि आपको कंपैशन, दया भाव रखना है, प्रेम भाव रखना है, शिस्त रखनी है, फिर दूसरों के प्रति आदर भाव रखना है, थोड़ा सा शारीरिक मानसिक सहन भी करना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार के जितने मूल्य है उनकी दृढ़ता हो, उनको इस प्रकार की एक ट्रेनिंग भी वहां पर प्रैक्टिकली दी गई वीडियो के माध्यम से, अलग अलग माध्यम के द्वारा। इसलिए वो सज होकर यहाँ पर अभी कुल 80,000 जितने वॉलंटियर्स सब आए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के ट्रेंड वॉलंटियर्स को हमने यहाँ पर इनवाइट किया और आप अभी देख रहे हैं कि पूरे 15 दिन से पूरे नगर को वो अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं। और हमारे लिए भी बड़ी चैलेंज थी कि 80,000 जितने वॉलंटियर्स यहाँ पर, तो उनको रहने की, खाने की, पीने की, उनको एक हमारे मन में था कि होमली फील होना चाहिए। स्वामी जी, जो हमने 2 दिन से महसूस किया इस नगरी में रह के, और जैसा मतलब हर एक जितने आपके वॉलंटियर्स से, जैसा मतलब ये तो हर एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वेल ट्रेन, इतने सालों की ट्रेनिंग चलती है, आप उसको परफेक्शन में लेके आते हो। बट यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था किसी वॉलंटियर के चेहरे पे थकान नहीं थी। इतना पैशन, इतनी एनर्जी, इतना कमिटमेंट लेवल, और इतने शॉर्ट पीरियड में आपके 1 दिन की ट्रेनिंग का जो इम्पैक्ट है, आई थिंक डिवाइन फोर्स प्रमुख स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद सब वॉलंटियर्स के ऊपर था। और जिस तरह से उन सारे वॉलंटियर ने काम किया, नमन है उन सब वॉलंटियर्स को। और उसके साथ में जो जितने स्वामी थे उनकी देख रेख में जिन्होंने कार्य किया, नमन उनको। तो स्वामी जी के बारे में भी आप जरा कहिए, उनका मतलब कंट्रीब्यूशन और इतनी रिस्पेक्ट और इस आई थिंक अनकंडीशनल वे में काम करा, उसके बारे में आप क्या कहोगे? खासकर इतने बड़े पैमाने पे ये कार्य चल रहा है और इसमें इतनी बड़ी संख्या में जो वॉलंटियर्स है उनका प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन वो तो गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज, क्योंकि खुद ही सेवक बन के पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया है और पल पल दूसरों के लिए उन्होंने अपना जीवन बिताया है। तो डायरेक्टली उनमें से वॉलंटियर्स को प्रेरणा मिलती है। और साइमल्टेनियसली महान स्वामी महाराज ने भी इतनी प्रेरणा दी है, उन्होंने अपने हाथों से हस्ताक्षर लिख के ब्रह्म विद्या के जो पाठ है उनके, और अपने आशीर्वाद से उन्होंने एक लिखा था कि ये समय या उत्सव न भूतो न भविष्यति तो होना चाहिए, और उसमें हमें शानदार सेवा करनी चाहिए। और ये भी लिखा था कि ये अवसर जो आप अपने मिस करोगे तो उसको जब गुजराती में बोले पछताओ पड़ते, पछताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रमुख स्वामी महाराज का पूरा जीवन तो सेवामय था, वो सेवक बन के रहे। ठीक उसी प्रकार महान स्वामी महाराज ने भी सभी वॉलंटियर्स को इस तरह इंस्पायर किया कि हमें उनके पग पर चलना है, उनके पद पर चलना है। तो इस प्रकार से सभी वॉलंटियर्स को इंस्पिरेशन मिलती है। आज करीबन हर एक डिपार्टमेंट में 12 से 15 घंटा लोग सेवा बजाते हैं, लेकिन दूसरे दिन उठते फ्रेश होकर वो करते। ये एक उनकी व्यवस्था भी हमने हमारी वॉलंटियर तरह के, हमारा जो डिपार्टमेंट है स्वयंसेवक दल डिपार्टमेंट है, तो हमारी भी एक फीलिंग है कि भी उनको भी सभी प्रकार की जैसे घर में रहते थे, घर में रहते उस प्रकार की फीलिंग्स यहाँ करवाए। तो इसी प्रकार का उनको एकोमोडेशन है, फिर कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री की व्यवस्था है, दर्जी काम है, सलून की व्यवस्था है, फिर कंज्यूमर स्टोर है। तो उनको कुछ भी चीज चाहिए तो यहाँ पे नगर में उनको मिल सकती है। 3 टाइम भोजन की व्यवस्था है, मेडिकल फ्री है।
करीबन कोई भी बीमार हुआ, कोई भी उनको फिजिकली फिटनेस में अनफिट हुए तो उनकी भी व्यवस्था 24/7 यहाँ पर रखी गई है। ठीक उसी प्रकार जैसे घर में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार की सभी प्रकार की व्यवस्था हमने भी हमारे वॉलंटियर्स के लिए की है। लेकिन मूल में सभी को एक भावना है कि इस उत्सव में हमें भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, गुरु की कृपा हम पर बरसे ऐसी सेवा करनी है और गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। स्वामी जी, जो आपने कहा है, हम अपने दर्शकों को पूरा दृश्य दिखाना चाहते हैं, किस तरह की ऊर्जा, किस तरह की एनर्जी इस नगर में प्रमुख स्वामी महाराज जी के जो हम शताब्दी उत्सव के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। जैसे आपने वॉलंटियर्स और संत इसमें जो लगे हुए हैं, लेट्स शो ग्लिम्पसेस टू दैट। स्वामी जी, बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। नमन, कोटि कोटि प्रणाम, जो सब इसमें इन्वॉल्व है। बट मैं इसमें कह सकता हूँ, एक जो शक्ति है जो इस पूरे स्पेस में जो है, आई एम श्योर प्रमुख स्वामी महाराज जी अभी भी ऊपर से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये सब ब्लेसिंग्स के साथ में इतना बड़ा कार्य इतनी सिंप्लिसिटी के साथ में हो ही नहीं सकता बिना डिवाइन फोर्स के। वो जब उनकी सोच थी, जैसा आप उस मार्ग दिशा पे चल रहे हो, जैसे वॉलंटियर्स ने अपना एक होके इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में और इतनी ब्यूटीफुल नगरी यहाँ पे बनाई हुई है। आई थिंक गॉड ब्लेस यू इन अबंडेंस। ये सब प्रमुख स्वामी महाराज जी का आशीर्वाद है हम सबके ऊपर। एंड आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस स्पेस फॉर टारगेट ऑडियंस। और जिन्होंने वाकई में मिस किया है, जिंदगी में कुछ ना कुछ मिस किया, बट टी टॉक एक मन सोच की चैनल के माध्यम के थ्रू आप जितना हमने पूरी इंटायर राइट फ्रॉम गेट टिल द इंटायर प्रोसेस हमने कवर किया है, यू कैन वॉच आवर टी टॉक चैनल and can see the glimpses and take the blessings of Pramukh Swami Maharaj Ji Shatabdi celebration, and it's all because of his wishes. Tea Talk opportunity enough to be associated for this 100th celebration. और स्वामी जी, आई थिंक कोटि कोटि प्रणाम सब संतों को भी जो जिन्होंने इनको जो इंटायर प्रोसेस को इतनी अच्छी से निभाया, एंड सब वॉलंटियर्स को कोटि कोटि प्रणाम। God give them strength and spread this message as much as you can, so that if the individual transforms, country transforms, the country transforms, I think overall humanity and the world will be a better place to live and in peace life. आपका कोटि कोटि प्रणाम। जय स्वामीनारायण।